के महापुरुषों में एक नाम जो आता है हमें गर्व कराता है। श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद की अमर ये गाथा है, इतिहास बताता है जो सारे जग में भारत की पहचान कराता है, विद्वान कहता है। श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद की अमर ये गाथा है, इतिहास बताता है। विवेकानंद जी महान, जाने है सारा जहां। विवेकानंद जी महान, जाने है सारा जहां। वंदे मातरम। नमस्कार। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया आरजेएस वाणी में आपका स्वागत है। भारत का पहला आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन आरजेएस फैमिली के पूर्वजों की स्मृति में देश के महापुरुषों के नाम राष्ट्रीय सम्मान देने जा रहा है। भारत के महान सन्यासी और प्रखर राष्ट्रवादी स्वामी विवेकानंद के नाम पर आरजेएस के 4 राष्ट्रीय सम्मान घोषित हैं। जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे। स्वामी विवेकानंद के बारे में आइए जानते हैं। आरजेएस पॉजिटिव वीमेन डॉक्टर अभिलाषा गौतम, जो कि दिल्ली में टीचर एजुकेटर हैं। अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए मैं हमेशा स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का उदाहरण देती रहती हूँ। 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में जन्मे इन प्रेरणादायक युवक का जीवन आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा ही नहीं बल्कि मार्ग प्रशस्त करने की एक रोशनी भी है। 39 साल का उनका पूरा जीवन यह साबित करता है कि युवावस्था कितनी महत्वपूर्ण होती है और इसमें क्या क्या किया जा सकता है। उनकी 5 मुख्य विचारधाराएं जो मैं पुनः स्मरण करते हुए आप सबसे साझा करना चाहती हूँ, वो कुछ ऐसे हैं। उनके अनुसार पढ़ने के लिए ज़रूरी है एकाग्रता और एकाग्रता के लिए ज़रूरी है ध्यान, और ध्यान से ही हमें इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। हमें दिन में कम से कम एक बार अपने आप से बात अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा अपनी दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से हम मुलाकात करने का अवसर छोड़ सकते हैं। डॉक्टर अभिलाषा गौतम दिल्ली में टीचर एजुकेटर हैं और सकारात्मक भारत आंदोलन से स्वयं में जुड़ी विश्वास हुई हैं। करने की कसौटियों पर कितना स्वयं को देखते थे और कितना उदाहरण दूसरों के सामने प्रस्तुत करते थे। उनका सिद्धांत था कि यदि हम कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, यदि हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उसका प्रारंभ हम स्वयं से करें। उनका मानना था जो लोग आपकी मदद करते हैं उन्हें कभी मत भूलो, जो आपको प्यार करते हैं उनसे कभी घृणा मत करो, जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनको कभी धोखा मत दो। ये मूल्यवान बातें कितनी महत्वपूर्ण हैं और कितनी आवश्यक हैं कि हम आज के युवा में, आज के विद्यार्थियों में इन मूल्यों को प्रारंभ से ही रोपना शुरू कर दें। स्वामी विवेकानंद के मतानुसार जब तक तुम अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकते, जब तक तुम्हें ईश्वर पर भरोसा नहीं हो सकता। पुनः वह कहते हैं कि स्वयं पर भरोसा करो। यदि हम स्वयं पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई भी कार्य करना संभव नहीं हो पाएगा। उनका मत था, और बहुत ही महत्वपूर्ण मत, उठो, जागो, प्रयास करो, और जब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सको। हम एक शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों में यदि यह विश्वास और यह सकारात्मकता उत्पन्न करने में सक्षम हो जाते हैं तो मेरा विचार है कि स्वर्णिम भारत का निर्माण दूर नहीं है। अंत में मैं अपनी वाणी को इसी संदेश के साथ विराम देती हूँ कि सकारात्मक भारत के निर्माण में यदि हम ऐसे महापुरुषों के चरण की धूलि का एक
कण भी अपने माथे पर लगा सकें तो संभव है कि देश की दशा और दिशा भी सकारात्मकता की ओर मुड़ सकें। मुझे अपने विचार रखने का यह अवसर देने के लिए राम जानकी संस्थान का पुनः धन्यवाद और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को की अनेकानेक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज